हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी का ब्रेक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई बार वो इस तरह से खराब होता है कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब कभी आप ब्रेक लगाते हो इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम, आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, घूम जाती है। क्या रीजन होता है आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। छोटी सी लापरवाही होती है, या वो आपकी हो या फिर आपके टेक्नीशियन की हो। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि साहब ब्रेक ऑयल इसको चेंज करने की क्या जरूरत है, ये तो सालों साल चलता है, टॉप अप करते रहो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ब्रेक ऑयल को टॉप अप करना नहीं, रिप्लेस करना, टोटल फ्लश करना भी जरूरी होता है। कभी आपकी गाड़ी का व्हील चलते हुए अगर थोड़ा बहुत जाम हुआ तो आपको फील भी नहीं होता जब तक आपको सर्विस स्टेशन में लिफ्ट करा के चेक ना कराओ या फिर ब्रेक सिस्टम को खुलवा के चेक ना कराओ। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको मोटा खर्चा करना पड़े। अगर ऐसी कंडीशन आ भी गई, बहुत कम खर्च में, बिल्कुल जीरो खर्च में आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, या फिर किसी और से भी करवाते हो तो क्या पॉइंट बता के आप करवा सकते हो। कुछ भी पार्ट भी चेंज नहीं करना पड़ता। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो आप चाहो तो खुद से उसको DIY भी कर सकते हो या फिर बाहर भी करवा सकते हो। सारी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दूंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए सब्सक्राइब बटन फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी वीडियोस बनाने में और मेरे कंटेंट को इंप्रूव करने में इस सब्सक्राइब बटन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे चलते हैं वीडियो में। अब इस टायर को देखो, जब मूव करते हैं आवाज आ रही है। इस जाम, यहाँ पे जाम, ये एक जगह पे जाम है, फ्री होता है फिर जाम हो जाता है। ये जाम है, लेकिन इस तरफ का जो टायर था वो कुछ ज़्यादा ही जाम है। तो अभी इसको ड्रम को खोलने का प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो इतना जाम है कि ये हाथ से घूम ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। सबसे पहले तो गाड़ी को प्रॉपर लिफ्ट किया है। देखो, एक तरफ से जैक लगा रखा है और एक तरफ से ये स्टैंड लगा रखा है। अब इसे हमें खोलना है। सबसे पहला काम होता है ड्रम को रिमूव करना। ये जो ब्रेक ड्रम होते हैं इसके अंदर होता है लेदर। जब आप ब्रेक लगाते हो तो ऐसा एक्सपांड होता है और इस ड्रम को पकड़ता है और तभी आपकी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। और जब आप हैंड ब्रेक लगाते हो तब क्या होता है, हैंड ब्रेक के लिए यहाँ पे एक वायर आया होता है। ये देखो, ये हैंड ब्रेक का वायर है। जब आप हैंड ब्रेक एंगेज करते हो तो यहाँ से वायर खींचता है और फिर वही काम होता है, जो ब्रेक शू है वो इस ड्रम को पकड़ लेते हैं। ड्रम को निकालने के लिए पहले देखो लूज किया है, यहाँ से एक बोल्ट खोला है और अब एक लंबा बोल्ट यहाँ टाइट करेंगे, तब भी ये ड्रम बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा इस पर इम्पैक्ट दे दिया जाए इस साइड में, तब भी ये ड्रम बाहर आ जाता है। वह ड्रम बाहर निकालते हैं, फिर अंदर की कंडीशन दिखाते हैं। हल्का सा इम्पैक्ट दिया, आ गया वो। हाँ, ये आ गया। ये ब्रेक शू यहाँ पकड़ रहे थे, स्प्रिंग खिंचा हुआ है, साफ करना पड़ेगा पूरा खोल के। रस्टिंग भी पैदा हो जाती है जब गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी रहती है। ये ब्रेक शू यहाँ से चिपक रहे थे। जब हम हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ये वायर खिंचता है, नीचे से आ रहा है वायर, ये टेंशन में आता है। बाकी हमारा जो व्हील हब है ये देखो फ्री है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हब की वजह से जाम हो, लेकिन नहीं, इसका बेरिंग वगैरह सब फ्री है। तो एक बार ये पूरा रिमूव करते हैं, ब्रेक शू निकालते हैं बाहर को, फिर चेक करते हैं, पूरा साफ करके फिर लगाते हैं। अभी देखो, यहाँ से पूरा सेटअप हमने हटा दिया। ब्रेक शू यहाँ पे लगे थे दोनों हटा दिए, स्प्रिंग खोल दिए, सारा चीज हटा दिया। और ये है हैंड ब्रेक वाला वायर। जब हम लोग हैंड ब्रेक खींचते हैं तो ये खींचता है। अभी ये जो यहाँ से गिरता टपकता हुआ दिख रहा है आपको, ये है इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल। गिरने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको ये पूरा ब्रेक ऑयल गिरा देना है। ब्रेक ऑयल में प्रॉब्लम है। अब फाइंड कहाँ से हुई प्रॉब्लम ये दिखाता हूँ। देखो, ये सारा सामान खोल के रखा है मैंने। अभी देखो, ये ब्रेक शू है, ये दोनों इस तरह से लगते हैं। अब ये ब्रेक शू का लेदर सही है, साफ होंगे सही चल जाएगा। ये लेदर, ये भी क्लीन हो जाएंगे, चल जाएगा। अभी इसमें अच्छा खासा माल है। जब ये खराब कब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जब इसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो अब इसकी थिकनेस बराबर है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रेक जाम क्यों हो रहे थे वो देख लो। किसी भी चीज़ की रूट कॉज तक अगर नहीं पहुंचते तो वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। अगर हमने इसको खोला, साफ कर दिया और फिट कर दिया तो दोबारा प्रॉब्लम आ जाती। अब देखो, ये हमने निकाला है ब्रेक सिलेंडर किट। ये पूरी किट ये ब्रेक सिलेंडर के अंदर से निकाली हमने। अभी ब्रेक ऑयल गिर रहा है। अब इसके जाम होने का रीज़न क्या था, ये देखो आप, ये इसका पिस्टन है। इस पिस्टन पे रस्टिंग आ रही थी, रस्ट आ गई थी। और ये जब इसकी वॉकेट निकाली है, इसके अंदर से पानी मिला। पानी कहां से आया? देखो, ब्रेक ऑयल में मॉइस्चर आ जाता है। ब्रेक ऑयल बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और वो मॉइस्चर एक जगह पे जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो ब्रेक सिलेंडर को खराब करेगा। अभी उसने ब्रेक सिलेंडर को ही ये खराब किया। नॉर्मली होता क्या कि ब्रेक सिलेंडर चेंज कर देते काम हो जाता, लेकिन हमको क्या करना है, चेंज नहीं करना है, हमको रिपेयर करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम छोटी सी है। ये रस्टिंग दिख रही है आपको, ये रस्ट आ गई थी यहाँ पे, लेकिन उस रस्ट की वजह से इस पिस्टन में कोई गड्ढे नहीं आए। तो हम इसका सरफेस क्लीन करेंगे। और ये जो रबर है ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो ये रबर भी कटी हुई नहीं है। सरफेस क्लीन करेंगे, स्प्रिंग को भी क्लीन करेंगे, सारी चीज़ें क्लीन करेंगे। और क्लीन करके फिर एक बार सैंड पेपर से इसको रीसरफेसिंग करेंगे और फिर इसको फिट करेंगे। और फिट करने से पहले ये जो ब्रेक ऑयल है, ये पूरा ब्रेक ऑयल हमको निकालना है। और ये टाइम पे ब्रेक फ्लशिंग करते रहना चाहिए। अगर ब्रेक फ्लशिंग नहीं करते तो देखो इस तरह से होता है,
ब्रेक फ्लशिंग कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक बार वो जाके देख लेना। पहले अब इसकी ब्रेक फ्लशिंग हम अलग तरह से करेंगे, क्योंकि हमने इस रियर व्हील को खोल ही रखा है। पीछे का भी रियर व्हील खोलेंगे, पूरा ब्रेक ऑयल गिराएंगे, आगे की लाइन भी खाली करेंगे, फिर उसके बाद नया ब्रेक ऑयल डालेंगे। लेकिन जब आपको ये काम नहीं करना है, प्रिकॉशन के तौर पे जब आप ब्रेक ऑयल फ्लश कर रहे हो, तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा टायर भी खोल दिया है और इस ड्रम को भी रिमूव करेंगे। चलो ये आ गया जी। इसका भी पूरा सामान खोलते हैं, ब्रेक शू निकालेंगे, स्प्रिंग निकालेंगे और फिर ब्रेक सिलेंडर चेक करेंगे। ये है ड्रम को साफ़ करके और सैंड पेपर लगा के रख दिया है। ब्रेक शू भी सैंड पेपर लगा दिया है, क्लीन कर दिया है। स्प्रिंग है, अटैचमेंट्स है, ये सारी चीज़ें अभी फिटिंग में काम आएगी, अभी दोबारा फिट करेंगे। लेकिन जो मेन कॉज है व्हील जाम होने का, वो है आपका ये ब्रेक सिलेंडर, और ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक ऑयल। अभी इस ब्रेक सिलेंडर को भी खोलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। इधर वाला ब्रेक सिलेंडर हमने क्लीन कर लिया, ये देखो अभी ये ब्रेक ऑयल गिरना भी बंद हो गया। ये ब्रेक ऑयल सारा इसमें गिरा हुआ है। अभी देखो जब हम फिट करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर को क्लीन करेंगे और सैंड पेपर की ज़रूरत होगी। ये जो सिलेंडर है इसको हम सैंड पेपर लगा के लेंगे, लेकिन सबसे बारीक सैंड पेपर, 3000 नंबर का सैंड पेपर लिया है। सैंड पेपर से इस पिस्टन की हम सिर्फ रस्टिंग हटाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको घिसेंगे नहीं, इसलिए हमने सबसे बारीक वाला सैंड पेपर लिया। और पिस्टन एकदम क्लीन हो गया, बाकी के रबर भी क्लीन करेंगे। दूसरा जो सिलेंडर था वो सिलेंडर भी हमको जाम मिला, इसको ठोक के निकालना पड़ा, जबकि इसको आराम से वैसे ही निकल जाना चाहिए था। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो पिस्टन को बाहर धकेल के रखता है। पिस्टन देखो निकला, पिस्टन की कंडीशन भी सेम वैसी ही है जैसे पुराने वाले में थी, और ये ब्रेक ऑयल की वजह से ही ख़राब हुए। ब्रेक ऑयल के अंदर मॉइस्चर था और उस मॉइस्चर की वजह से हमारा ये सिलेंडर ख़राब हुआ। लेकिन इसकी रबर नहीं कटी। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट चांस में इसकी रबर कट जाती है, लीक हो जाता है, और जब लीक हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो ब्रेक फेल होने से पहले हमको इस तरह के काम कर लेने चाहिए। ये लेकिन पता लगाना भी ज़रूरी है कि आपका सिलेंडर जाम हो रहा है, आपके ब्रेक कम आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर इसको चेक करा लीजिए। और ब्रेक सिस्टम को अगर टाइम से फ्लश कराते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब देखो प्रॉब्लम आ भी गई तो हमने इस सिलेंडर को रिपेयर किया, ना कि रिप्लेस किया। कभी भी कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई पार्ट रिपेयर होने लायक है तो उसको रिपेयर किया जाए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी बिना देखे खोला और फेंक दिया। अभी आजकल तो सिंपल ट्रेंड सा हो गया कि साहब रिपेयर क्या करते हैं, नया लगा दीजिए, क्योंकि नए पार्ट को लगाने में कोई कारीगरी नहीं है, खोला और रिप्लेस कर दिया। कारीगरी है उसको रिपेयर करने में, और उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कौन लगाए और दिमाग कौन लगाए। निकालिए और नया लगा दीजिए, पार्ट के भी पैसे बन जाते हैं और साथ में सर्विस चार्ज जो मिलता है वो उतना ही मिलता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस बारे में नॉलेज होगी तो आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाओगे, अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कम खर्चे में करा पाओगे। वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील चलाते हैं और गियर लगाते हैं, इसके आगे पता नहीं होता। उनका मेंटेनेंस चार्ज कभी भी ज़्यादा होता है किसी भी गाड़ी का, उनकी नई गाड़ी का भी मेंटेनेंस चार्ज होता है ज़्यादा। लेकिन जो लोग DIY करते हैं और थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं अपनी गाड़ियों की, उनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है और साथ में उनकी गाड़ी मेंटेन भी रहती है। देखो इसको लगाना और निकालना सिंपल था, बस इसका एक लॉक फंसाने की थोड़ी सी ट्रिक होती है। प्लायर से इसको लॉक को फंसाते हैं, हमने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद थोड़े से ब्रेक एडजस्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए कई बार हमको ड्रम लगा के निकाल के फिर चेक करना पड़ता है, ताकि ब्रेक शू बिल्कुल बराबर से उसके चलें। जब आप ब्रेक लगाओ तो वो अच्छे ब्रेक आएँ। और वहीं जब ब्रेक रिलीज कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में इसको पूरा अच्छे से मूव करना चाहिए, फ्री मूव करना चाहिए, जबकि पहले ये जाम था और अब अच्छे से फ्री घूम रहा है। अब ब्रेक ऑयल कौन सा डलेगा, ये आपके देखो कंटेनर कैप पे मेंशन होता है। .4 अगर लिखा है तो आपको .4 ही लेना है, और इस .4 ब्रेक ऑयल को आपको ब्रेक ऑयल कंटेनर में फिल कर देना है ऊपर तक, जब तक कि बिल्कुल ऊपर तक ना आ जाए, क्योंकि एक साथ ही सारा ऑयल आएगा नहीं, लाइन में भी एयर है। तो पहले हमको इसको ऊपर तक फिल कर लेना है, जितना आता है उतना भर दीजिए। अब इस लाइन को खाली करना है। यहाँ पे एक निपल लगा होता है जहाँ पे 9 नंबर का रेंच लगता है, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे पाइप लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। धीरे धीरे ब्रेक ऑयल आएगा। अगर आप ब्रेक पेडल से पंप करते हो तो ये जल्दी आ जाएगा। ब्रेक पेडल से 1-2 बार अगर पंप किया, धीरे धीरे ब्रेक ऑयल आने लगा। पहले एयर आएगी, फिर ब्रेक ऑयल आएगा। इस ब्रेक ऑयल को जब तक आने दीजिए जब तक कि कलर क्लियर ना हो जाए, प्लस साथ में एयर आना ना बंद हो जाए। फिर उसके बाद ब्रेक पेडल को हम नीचे दबा के रोकते हैं और फिर इसको दोबारा से टाइट कर देते हैं निपल को, जिससे एयर दोबारा अंदर ना जाए। इसी प्रोसेस को ब्रेक ब्लीडिंग भी कहते हैं। अगर ब्रेक ब्लीडिंग को टाइम पे कर लिया जाए, ऑयल चेंज होने से पहले बीच में एक बार कर लें, तो इससे आपकी ब्रेक सिलेंडर की लाइफ भी बढ़ जाती है और ब्रेक के अंदर से एयर भी निकल जाती है। और इस प्रोसेस को करते समय अगर आपको लगता है ऑयल ज़्यादा निकल जा रहा है, ऑयल चेक करो और तुरंत कंटेनर को दोबारा से रिफिल करो। ऐसा ना हो कि कंटेनर खाली हो जाए, कंटेनर को खाली होने से पहले इसको रिफिल करना है। और इसके बाद ब्रेक काम करने लगेंगे, जैसे ही आप पेडल दबाओगे तुरंत ब्रेक आ जाएंगे और ड्रम रुक जाएगा। अभी देखो सेम यही प्रोसेस दूसरे व्हील पे भी हमको करना है। व्हील हमारा फ्री हो चुका है, लेकिन इस लाइन में जो एयर है, इस एयर को निकालना है। थोड़ा बहुत अगर लाइन में बचा हुआ पुराना ऑयल है तो उस ऑयल को भी निकालना है। और इस ब्रेक ब्लीडिंग वाले प्रोसेस में ये दोनों काम हो जाते हैं, एयर भी निकल गई और नया ऑयल भी आ गया।
इसके बाद फ्रंट व्हील जिसको हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, फ्रंट व्हील का ऑयल भी हमको चेंज करना है क्योंकि उसका भी ऑयल ख़राब हो चुका है। और कुछ लोग मुझे कमेंट में भी लिख रहे थे कि हमारे मैकेनिक तो बोलते हैं कि ऑयल चेंज करने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए ऑयल आपके सामने ख़राब होता है और वो सिलेंडर को भी ख़राब करता है। फ्रंट व्हील की ब्रेक लाइन को भी हमने खाली किया और जब उसका ऑयल निकला तो उसका कलर बिल्कुल डार्क हो चुका था, इसके अंदर मॉइस्चर था। सेम वैसे ही हमने ब्रेक पेडल पंप करके वो ऑयल लाइन से खाली कर दिया और साथ में थोड़ी बहुत एयर थी वो भी निकाल दी। न्यू ऑयल आ गया तो हमने उसको लॉक कर दिया। स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो अब दूसरे व्हील का भी एक्सेस मिल जाएगा निपल का। और साथ में ब्रेक ऑयल जितना कम होता जाता है बीच में हम ब्रेक ऑयल डालते जाते हैं। ब्रेक ऑयल मैंने यहाँ पे 3 डिब्बे डाल दिए, लगभग 200 ml का एक डिब्बा था। फ्रंट व्हील का ब्रेकिंग निपल जाम हो गया था, जो ऊपर से एक्सेस करके खोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए हमको ये टायर भी निकालना था। टायर जब आप निकाल लेते हो आपको ईजी एक्सेस मिल जाता है, उस जाम पॉइंट को भी आप खोल सकते हो। जाम खोलने के लिए हमने यहाँ पे लॉक प्लायर का भी यूज़ किया, साथ में WD-40 को भी स्प्रे करके छोड़ा। WD-40 ऐसी चीज़ों को खोलने के लिए बहुत ईजी मेथड होता है। चीज़ों को तोड़ने से अच्छा है कि उसको लूज़ करके खोल लिया जाए, और जब हमने इस पर WD-40 लगाया तो ये ईजिली आराम से खुल गया। अब इसके सिलेंडर में भरा हुआ ऑयल और साथ में लाइन में भरा हुआ पुराना ऑयल, उस पुराने पूरे ऑयल को हमने निकाला। कलर चेंज होता हुआ आपको सामने दिख जाता है कि ब्लैक कलर पहले आ रहा था और अब लाइट आने लगा, जो कि आपका नए ऑयल का कलर था। और जब आपके ब्रेक अच्छे होते हैं तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और यहीं अगर किसी एक ब्रेक में प्रॉब्लम है, अगर आप समझ नहीं पाए तो आपकी गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने पे घूम जाती है और कई बार गाड़ी पलट भी जाती है। लास्ट में ब्रेक ऑयल टॉप अप कर लेना है मैक्सिमम लेवल तक और इस कंटेनर कैप को अच्छे से लगा देना है, पैक कर देना है। बस अब यहाँ तक हमारी ब्रेक की फुल सर्विस हो गई। मैंने फ्रंट कैलिपर का पार्ट कवर नहीं किया, कैलिपर पे ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक करके एक बार वीडियो देख लेना। और अभी मन में कोई सवाल आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपका सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।